हेलो दोस्तों, आज हम लोग लक्षद्वीप के बारे में जानेंगे। लक्षद्वीप के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत में कुछ ऐसे द्वीप या भित्ति हैं जो प्रवाल निर्मित हैं। वे हैं अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कच्छ की खाड़ी के स्थान पे आपका खंभात की खाड़ी भी ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। तो प्रवाल द्वीप या प्रवाल भित्ति वहीं पे बनते हैं जहाँ पे नदियाँ अपना मुहाना नहीं बनाती हैं। खंभात की खाड़ी में ताप्ती और नर्मदा नदियाँ हैं, ये अपना मुहाना बनाती हैं। इसीलिए खंभात की खाड़ी में प्रवाल द्वीप का निर्माण संभव नहीं है। और बाकी प्रवाल से संबंधित चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में विशेष रूप से देखेंगे। तो आइए हम लोग लक्षद्वीप के बारे में जानते हैं। लक्षद्वीप का गठन 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। लक्षद्वीप का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा द्वीप है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा द्वीप है। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मध्य अंडमान जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है? लक्षद्वीप का क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप पे कुल 36 द्वीप हैं, जिनमें से 10 ऐसे द्वीप हैं जिन पे मानव का जीवन संभव है। दोस्तों, बाकी जितने भी सारे द्वीप हैं या तो वे जलमग्न हो चुके हैं या उन पर मानव के रहने लायक परिस्थितियां नहीं हैं। अब हम लोग लक्षद्वीप के हाईकोर्ट के बारे में देखेंगे। तो लक्षद्वीप का हाईकोर्ट कहाँ पे है? तो लक्षद्वीप का हाईकोर्ट एर्नाकुलम है, जो कि केरल का हाईकोर्ट है। केरल का हाईकोर्ट एर्नाकुलम है, वो केरल के साथ साथ लक्षद्वीप का कार्यभार भी देखता है। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल के तट से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पे है। दोस्तों, देशी पर्यटकों को केवल 6 द्वीप पे अनुमति है। अगर आप लक्षद्वीप पे घूमने जाते हैं तो आपको केवल 6 द्वीप पे ही घूमने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उसी प्रकार कोई विदेशी पर्यटक अगर लक्षद्वीप पे घूमने जाता है तो उस विदेशी पर्यटक को केवल 2 द्वीप पे, वे हैं अगाती और बंगाराम द्वीप पे उनको घूमने की अनुमति प्रदान की जाती है। दोस्तों, अगाती द्वीप के बारे में मैं आप लोगों को एक पॉइंट बता देना चाहता हूं कि अगाती द्वीप लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है जिस पर कि हवाई अड्डा स्थित है। दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री चैनल के बारे में कुछ जानते हैं। दोस्तों, ये 8, 9, 10 डिग्री चैनल नहीं बल्कि ये अक्षांश रेखा है। इन अक्षांश रेखाओं को चैनल का नाम दिया गया है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय जो यहाँ पे लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, उसको कौन अलग करता है? तो उसको 8 डिग्री चैनल अलग करता है। अब 9 डिग्री चैनल क्या है? 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक उसी प्रकार 10 डिग्री चैनल जो है कार निकोबार और लिटिल निकोबार को अलग करता है। दोस्तों, 8, 9, 10 डिग्री चैनल को याद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि हम लोग दक्षिण से उत्तर क्यों बढ़ेंगे तो आपका मालदीव आएगा, मिनिकॉय आएगा, फिर लक्षद्वीप आएगा, फिर इसके बाद कार निकोबार और लिटिल निकोबार आएगा। 1973 ईस्वी तक लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता था और 1973 के बाद लक्षद्वीप को लक्षद्वीप के नाम से जाना जाने लगा। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग देख सकते हैं कि 1973 के पहले लक्षद्वीप का नाम क्या था? लक्षद्वीप का नाम मिनिकॉय द्वीप था और 1973 के बाद लक्षद्वीप का नाम मिनिकॉय से लक्षद्वीप कर दिया गया। अब हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट और देखते हैं कि सर्वाधिक साक्षरता। ये जो सर्वाधिक साक्षरता है आपका केंद्र शासित प्रदेश को लेकर है। भारत का
लक्षद्वीप एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो साक्षरता में प्रथम स्थान पे है। अगर हम लोग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों को मिलाकर बात करेंगे तो यहाँ पर लक्षद्वीप का स्थान दूसरे स्थान पे आ जाएगा। और प्रथम स्थान पे किसका आएगा? प्रथम स्थान पे केरल का नाम आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ ऐसे द्वीप हैं जिनको मैंने हाईलाइटेड किया है, तो आइए हम लोग इनके बारे में जानते हैं। ये आपका है बंगाराम द्वीप, ये है आपका अगाती द्वीप। बंगाराम और अगाती दो ऐसे द्वीप हैं जिनमें विदेशी पर्यटकों को घूमने की अनुमति प्रदान की है। अगाती द्वीप के बारे में एक पॉइंट ये भी है कि लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है, अगाती द्वीप लक्षद्वीप का एकमात्र ऐसा द्वीप है जिस पर कि हवाई अड्डा स्थित है। दोस्तों अगर आपको केरल से अगर लक्षद्वीप जाना है तो केरल से लक्षद्वीप जाने के लिए आपको कहाँ पे लैंड करना पड़ेगा? आपको अगाती द्वीप पे लैंड करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार पिट्टी द्वीप जिसे हम पिटली द्वीप के नाम से जानते हैं, ये भी एकमात्र ऐसा द्वीप है जिस पर कि पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। ये जो पक्षी अभ्यारण्य है आपका आर्टिफिशियल नहीं बल्कि नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पे पक्षी लोग आकर अंडे देते हैं, इस कारण इसको पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा प्रदान किया गया है। अब हम लोग एंड्रोथ द्वीप के बारे में देखते हैं। एंड्रोथ द्वीप के बारे में अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लक्षद्वीप का कौन सा ऐसा द्वीप है जो कि सबसे बड़ा है, जो कि सबसे बड़ा द्वीप, यानी कि लक्षद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप आपका एंड्रोथ द्वीप है। कवारती द्वीप के बारे में तो आप लोग सब जानते ही हैं कि कवारती द्वीप क्या है। कवारती द्वीप लक्षद्वीप की राजधानी है। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे मिनिकॉय द्वीप को। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का ही हिस्सा है और इसके साथ ही साथ मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी भाग है। यहाँ पे एक पॉइंट दोस्तों और है कि पूरे लक्षद्वीप की भाषा क्या है। ये जो टोटल आपका ये जो टोटल लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का जो टोटल द्वीप है, इसकी भाषा मलयालम है, लेकिन मिनिकॉय द्वीप की भाषा मलयालम न होकर महल या द्विवेही है। क्यों? क्योंकि मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण दिशा में आपका मालदीव का भाग है, यानी कि मालदीव जो देश है वही है। तो जाहिर सी बात है कि मिनिकॉय द्वीप मालदीव के नजदीक है और मालदीव की भाषा महल या द्विवेही है, तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही। इसी कारण आपका मिनिकॉय द्वीप की भाषा मलयालम न होकर द्विवेही या महल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, ताकि मैं जब भी अगले वीडियो लेकर आऊं तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय माता दी।